आज अग्निपथ को लेकर बिहार में जो बंद बुलाया गया, चाक चौबंद सुरक्षा उसे देखते हुए की गई है। छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, डीएम पटना ये कह रहे हैं, और छात्र हिंसा या फिर हंगामा ना करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई होगी, ये भी बता दिया गया है। पूरे पटना में भारी पुलिस बल के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। रूपेश, इस वक्त कुछ तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं डीएम पटना की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर बीते 2 दिन से जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है बिहार के अलग अलग जगहों पर, वैसा ना हो ये आज सुनिश्चित किया जा रहा है। जगह जगह हम देख रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो डकबंगला चौराहे पे पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक मार्च या प्रदर्शन की बात की जा रही थी, रास्ते में जितनी दुकानें खुली हुई थी, आज बिहार बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन जितनी दुकानें खुली हुई थी उन दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए, उन दुकानों को जबरन बंद कराते हुए यहाँ की पूरी फोर्स दौड़कर पीछे गई है। मैं यहाँ से देख रहा था कि वन मॉल जो है उस मॉल के शीशे तोड़े गए और वहाँ पर जो शटर है उसको धड़ाधड़ गिराने की कोशिश की गई। पूरे रास्ते यानी कि इनकम टैक्स चौराहे से लेकर डाक बंगला चौराहे तक जितनी दुकानें स्वतः स्फूर्त ढंग से खुली हुई थी, उन दुकानों को जबरन बंद कराना ये पप्पू यादव की पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं ने। और डाकबंगला चौराहा है ये राजधानी की हृदय स्थली। कोई भी पॉलिटिकल प्रदर्शन होता है सबसे पहले यहाँ लोग पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने के पहले जो रास्ते में है वो एक तरीके से जो आशंका जताई जा रही थी, हालांकि जो कहा गया था और छात्रों ने ज़रूर बात को समझा होगा, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखलाइए कि जिस तरीके से एक एक करके लोगों को ये बताया गया कि पहले वन टाइम 2 वर्ष की छूट दी गई, उसके बाद 10% रिजर्वेशन, फिर कुछ सर्टेन पीरियड तक 5 वर्ष की छूट दी गई है। ये तमाम वैसे डिसीजंस हैं जिनसे छात्रों को, वो छात्र जो अपने भविष्य को लेकर सशंकित थे, उनकी आशंकाओं को एक एक करके पॉइंटर्स वाइज उन्हें निर्मूल साबित करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि वो छात्र जो हैं वो ज़रूर धीरे धीरे बातों को समझ रहे हैं। लेकिन और ज़रा देखिए कैसे कैसे भीड़, ये इन बच्चों को बुलाओ, तार आएगा यहाँ तक, ये इन बच्चों को जरा आप देख लीजिए, जरा इसको देखिए, इधर आ जाओ। ये देखिए समीर, कहाँ झंडा लेके घूम रहे हो? क्या विरोध है बताओ? क्या है जी, क्या बोल रहे हो? क्या है ये? पप्पू यादव झंडा। किस लिए? पप्पू यादव को जिताने के लिए। क्या लड़ रहे हैं वो? हाँ लड़ रहे हैं। कौन चुनाव लड़ रहे हैं? कौन चुनाव? जो चुनाव लड़ेंगे उस चुनाव लड़ेंगे। और कुछ पता है काहे के लिए हंगामा हुआ है? पप्पू यादव के लिए। हंगामा किस लिए हुआ है? पप्पू यादव के लिए लड़ाई करेंगे। लड़ाई कर रहे हैं? हाँ। देखिए समीर किस तरीके से, और ये हालात है, जरा इन महिलाओं को भी जरा सुन लीजिए। कहाँ आई हैं आप? क्या है वो यादव? तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रूपेश कुमार। कितना पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से बिहार में सड़कों पर उतरे हुए हैं। पटना की सड़कों और ये पर जो दुकानें खुली हुई थी। समीर ये कार्यकर्ता नहीं है। समीर ये 10-10 समीर ये 8-8 वर्ष के बच्चे हैं, ये महिलाएं हैं, कह रही हैं पप्पू यादव ने मदद की है इसलिए हम आए हैं। पप्पू यादव मदद करते हैं तो यहाँ पहुँचे हैं। छोटे बच्चे हैं, 8 वर्ष का बच्चा है, हाथ में झंडा है, वो कह रहा है कि पप्पू यादव ने बुलाया है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जिताने के लिए हम आए हैं। ये आंदोलन का जरा स्वरूप है। और ये बच्चे पूरे रास्ते अपने दुकानों को बंद कराते हुए और इस तरह से आए हैं। बिल्कुल, यानी ऐसे तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि वो किस लिए प्रदर्शन के लिए यहाँ पर जुटे हैं। लेकिन रुपेश, इससे पहले जो आप जानकारी दे रहे थे, प्रशासन की तरफ से ताकीद की गई कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सिर्फ इजाजत है, लेकिन आप खुद बता रहे हैं कि ये तमाम लोग जो थे वो दुकानें जबरन बंद करवाते हुए नजर आ रहे थे। तोड़फोड़ भी की गई है एक मॉल में। पुलिस कहां पर है? आप तो पटना में बीच चौराहे पर खड़े हैं, पुलिस कहां है? देखिए
जो ये जो काफिला है, ये आने के पहले जो यहाँ चाक चौबंद, और यहाँ पर सिर्फ पुलिस फोर्स ही नहीं, डीएम और एसपी खुद तैनात थे, और वो चारों तरफ राजधानी के जितने प्रमुख चौक चौराहे हैं सब जगह उनकी बंदोबस्ती, और उस बंदोबस्ती का जायजा खुद डीएम और एसपी खुद ले रहे थे। लेकिन उसके बाद से एक काफिला यहाँ पहुँचता है और उनकी पूरी जो बंदोबस्ती है उस पूरे बंदोबस्ती की पोल खुल जाती है। लेकिन इस आंदोलन की भी पोल खुल रही है, पुलिस की व्यवस्था। और जिस इनएक्शन की मैं बात कर रहा था कि आखिर पिछले 3 दिनों से ये इनएक्शन की स्थिति क्यों है, क्यों पुलिस ने अपने हाथ बांध रखे हैं, किसने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं, और तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं। अब ये देखिए, ये पुलिस फोर्स है, किस तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ पर जो सुबह 7 बजे मैं यहाँ पहुँचा था, 7 बजे से जो तैनाती, जो मुस्तैदी आपको देखिए, आप देखिए जिस तरफ लोग हैं उसके दूसरी तरफ जो डिप्लॉयमेंट है वो पूरा डिप्लॉयमेंट आपको दूसरे चौराहे पे दिखेगा। लेकिन इससे अलग देखिए एक्शन कहाँ है, कहाँ पर बच्चे हैं, महिलाएं हैं जिनको कोई सरोकार नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, जो मसला है उससे बिल्कुल वास्ता यहाँ पर आखिर लेकिन क्यों आए हैं। रुपेश, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, जानकारी भी देते रहिएगा। कुमार कुंदन का इस वक्त रुख करते हैं। कुमार, जैसी तस्वीरें हम बिहार से देख रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, राहुल गांधी का ट्वीट हमने देखा, छात्रों की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, बहुत जरूरी है कि छात्रों को जो नहीं समझ में आ रहा है, जो छात्रों के ग्रीवांसेस हैं, उसको केंद्र सरकार को दूर करना होगा, ये बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें ये जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, ये स्थिति को निश्चित तौर पर और बिगाड़ेगा। कुमार, और एक बार फिर आपको बिहार लिए चलते हैं, वहां पर प्रदर्शन शुरू हो गए। रुपेश, अभी हो क्या छात्र कार्यकर्ता? आप छात्र तो लग नहीं रहे हमको। नहीं, सेना भर्ती की उम्र तो सेना भर्ती की उम्र तो नहीं। कितना उम्र चाहिए सेना? तो शर्ट खोलने की क्या बात है, बताइए, शर्ट खोलने की क्या बात है? इस देश में जो अलोकतांत्रिक फैसला लिया जा रहा है, 2 करोड़ रोजगार क्या हुआ नरेंद्र मोदी? हम पूछना चाहते हैं 2 करोड़ रोजगार क्या हुआ? 19 लाख रोजगार क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार क्या हुआ? क्यों नहीं आज तक देश के नौजवानों को ठगने और गुमराह करने का काम करता है? हमको रोजगार चाहिए, हम ग्रेजुएट हैं, तो इसका मतलब क्या हम आवाज नहीं उठाएंगे? जरा इनको देख लीजिए, समीर जरा इनको देख लीजिए। रुपेश, यही समस्या है, ये जो ड्रामा है, ये समस्या है। लड़ाई आर्या पार की है, डू एंड डाई, या तो आप वापस लीजिए, नहीं तो बीच चौराहे पे आके सामना कीजिए। छात्र भर्ती होना चाहते हैं, बिल्कुल भर्ती होना चाहते हैं, बिल्कुल छात्र युवा नौजवान भर्ती होने के लिए पिछले 4 साल से बेकरार है। लेकिन ये सब तैयारी करते हैं, सेना बहाली की तैयारी करते हैं। बिल्कुल हम डिफेंस का तैयारी करते हैं।